सबको साथ लेकर चले हो पर हमेशा दुख ही मिला है, तो ये आपके लिए है। मुंह में ज़बान सबके होती है, पर कमाल तो वो लोग करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने की व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुँच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा, तब तक उसने कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाना देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नज़र उस लड़के पर पड़ी, तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और उसे खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि कृपया आप मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटने हैं। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया और तीसरे दिन उसने और ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज़ सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं करता। सेठ बोला कि यही वजह है कि तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब आदमी को अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी की धार रोज़ तेज करनी होती है। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज़्यादा पेड़ काटने लगा। इस प्रसंग से ये हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। विश्वास ही वो चीज़ है जो दिल से पहले टूटती है। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीज़ें कठिन होती हैं। वक्त वक्त की बात है, आज आपका है तो उड़ लीजिए, कल हमारा होगा तो उड़ा देंगे। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। प्रमुख रूप से लाइफ मल्टीपल चॉइस है, लेकिन अंत में एक कठिन ऐसे क्वेश्चन है। नए सबक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही वह सबक आपके कल सीखे हुए सबक का खंडन ही क्यों ना करता हो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। पुरानी लोक कथा के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक थी। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिता का देहांत हो चुका था और बचपन में ही माता भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ,
लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ परेशानी क्या है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वो वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी तब हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। वक्त किसी को उतना ही दो जितना ज़रूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी और ना ही आपके दिए हुए वक्त की। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियाँ कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफ़ी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।